लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। और आइए सीधे चलते हैं पंचकुला, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहा है। निवेदन करती हूँ डीसी पंचकुला श्री यश गर्ग जी से कि माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी को बुके भेंट करें। मैं डॉक्टर व्यास से निवेदन करती हूँ माननीय केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बुके भेंट कर स्वागत करें। मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्य सचिव श्री TVSN प्रसाद जी से कि वे आज के जो आज का MOU है उसका परिचय दें। माननीय भारत के यशस्वी गृह मंत्री को स्वागत करते हुए साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करते हुए श्रीमान, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सूरजकुंड में गत वर्ष आपने चिंतन शिविर का आयोजन किया था। उसमें आपने देश के न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था को कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देशों पे एक बात पे आपने जोर दिया था कि जो 6 साल से ज्यादा सजा है उनमें फोरेंसिक एविडेंस का कलेक्शन पे हम जोर दें और ताकि कन्विक्शन रेट इंप्रूव हो और जस्टिस त्वरित गति से डिलीवर हो। उन्हीं बातों को लेके माननीय मनोहर लाल जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री महोदय और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए। उनका एक दो आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर हमने सर एनकॉर्ड फ्रीक्वेंटली, खास करके मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, कई एनकॉर्ड उन्होंने खुद चेयर किया। अब वर्तमान मुख्यमंत्री भी इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। उसमें नशा के ऊपर नकेल डालने में हमें काफी कामयाबी मिली, लेकिन अभी बहुत काम करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमें सराहना की कि हम NDPS के लिए स्पेशल कोर्ट्स लगा के उसको जोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का स्पेशली प्रेज भी किया। साथ में हमने NDPS का सैंपल चेक करने के लिए एक MOU ऑलरेडी साइन किया NFSU गांधीनगर से कि यहाँ से NDPS सैंपल्स बाय एयर भेज के वहां से टेस्टिंग करा के हम मंगवा लें ताकि इमीडिएटली हम उनको सजा दिलवा सके। ये प्रयोग भी अच्छा कामयाब साबित हुआ सर। अब उस बात को आगे ले जाते हुए उस चिंतन शिविर में आपने जो कहा था कि NFSU का कैंपस होना चाहिए, पंचकुला में हमने 50 एकड़ चिन्हित किया और इनको ऑलरेडी प्रपोजल सबमिट किया। एक ट्रांसिट कैंपस भी इनका टीम आके निरीक्षण करके गए और आपके सम्मुख अब ये अप्रूवल के लिए MHA में है। जैसा वहां से आपसे अनुरोध है अप्रूवल आएगा, वहां यहाँ कैंपस भी बन जाएगा। अब इन्हीं बातों को आगे ले जाते हुए हमने एक नया प्रयोग आपके नेतृत्व में आज करना चाहते हैं। वो ये है सर कि NFSU कैंपस और NFSU का जो मॉडल अब तक है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट, बच्चों को फोरेंसिक साइंस सिखाने, फोरेंसिक साइंटिस्ट सोसाइटी में ज्यादा रोजगार भी पैदा करें और उपलब्ध कराएं। अब जो प्रयोग हम कर रहे हैं सर, जो न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत भी आता है कि हम प्रैक्टिशनर्स को ट्रेनिंग दें, प्रैक्टिशनर्स को फोरेंसिक साइंसेस के ऊपर स्ट्रेंथ दें, खास करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, क्योंकि कन्विक्शन रेट इंप्रूव। हमने सर एक चिन्हित अपराध करके एक स्कीम शुरू किया जो आपने निर्देश किया। 6 साल से ऊपर जो सजा है उनको चिन्हित अपराध हम कहते हैं, हेनस क्राइम्स को। उन हेनस क्राइम्स को पकड़ने के लिए फोरेंसिक और प्रोसिक्यूशन जोर देके अभी सर हमारा कन्विक्शन रेट 54% है, उसको 70-80% लाने का प्रयास में एक मुख्य कड़ी है ये। हमने NFSU VC साहब से रिक्वेस्ट किया
कि एक वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी यहाँ सेटअप करें MHA के नेतृत्व में, और इसका पूरा मैन पावर, साइंटिस्ट, इक्विपमेंट सब कुछ NFSU से आएगा। तो इसका पहला कड़ी सर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस स्कीम में हमें जो राशि आपने दिया था उस राशि को पूरा इनके पास जमा करके 8 मोबाइल फॉरेंसिक साइंस हम वैन इनसे ऑलरेडी ले रहे हैं। अब हर जिले में इससे वैन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ वर्ल्ड क्लास लैबोरेटरी सेटअप करके इसके लिए सर बिल्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया। अब कल से ही हम काम शुरू करेंगे। व्यास साहब से मेरा अनुरोध किया मैंने, इसमें हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का ट्रेनिंग भी कराएंगे। सर इनसे हम अब एक चैलेंज हमने आपस में रखा कि 100 डेज में वर्ल्ड क्लास लैब पूरा करके 100 डे आपको फिर रिक्वेस्ट करेंगे उसकी इनॉग्रेट करने के लिए, ताकि इसमें सर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का पूरा ट्रेनिंग हो, कन्विक्शन रेट बढ़े, जो 6 साल से ऊपर का फोकस रहे, और हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और न्यायपालिका, फॉरेंसिक साइंटिस्ट ये साथ मिलकर काम करें। ये हमारा कार्यक्रम है। सर अब निवेदन है, आपका अनुमति हो, हम हरियाणा सरकार के तौर से और NFSU के तौर से ये MOU साइन करेंगे। सर मैं डॉक्टर व्यास से अनुरोध करूंगा संक्षिप्त में अपने यूनिवर्सिटी, जो पूरा भारत के लिए प्राइड है इनका यूनिवर्सिटी, 92 कंट्रीज में हम इनके सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बोलें। परम आदरणीय गृह मंत्री साहब, केंद्रीय मंत्री श्री, यहाँ के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री, स्पीकर श्री, अन्य महानुभाव, मुझे आनंद है कि हरियाणा स्टेट ने बहुत बड़ा लीड लिया है अपनी फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को सुदृढ़ करने का। वो लंबे तौर पर पूरे क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बहुत मदद पहुंचाएगा। और जैसे आप सब जानते हैं कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब का विजन से एक खड़ा हुआ संस्थान है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में करीब करीब हम अब तक 92 कंट्रीज को फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को सुदृढ़ करने में मदद कर रहे हैं। तो भारत में और भारत बाहर ये संस्था बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है सबकी क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुदृढ़ करने में। हरियाणा स्टेट ने, मैं बताऊंगा, लीड लिया है, क्योंकि कुछ स्टेट में हमारे कैंपस है, लेकिन हरियाणा ने जो अलग तरीके से किया वो पूरी विश्व कक्षा की एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बनाना चाहते हैं। और सर पहली बार ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत ये लेबोरेटरी बनने जा रही है, और लेबोरेटरी NFSU बनाएगी। पूरी टेक्नोलॉजी हम रिकमेंड करेंगे, शायद खरीदी भी हम करेंगे, इनको इंस्टॉल करेंगे, और जो स्टाफ रिक्रूट होगा उसको तालीम भी देंगे, और शायद हमारी टेक्निकल सुपरविजन में ये लेबोरेटरी चलेगी। ऐसा भी हरियाणा सरकार का एक उद्देश्य है, और लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और यहाँ पे जो केसेस अभी पेंडिंग पड़े हैं, कुछ खास करके नारकोटिक्स के और अन्य इम्पोर्टेंट केसेस के,
वो केसेस एनालाइज करके रिपोर्ट करने में भी NFSU मदद करेगी। और सर जो नए लॉज आए हैं उसमें भी तालीम की आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम पुलिस ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूटर्स को, लॉयर्स को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी करने जा रहे हैं। तो ये सर बहुत बड़ा MOU है और इसके अंतर्गत काफी कुछ एक्टिविटीज होगी और मुझे आनंद है सर कि हरियाणा स्टेट प्रथम स्टेट हुआ है ये काम करने में। तो हरियाणा स्टेट को मैं फिर से बधाई देता हूँ, खास करके चीफ सेक्रेटरी को, क्योंकि सर ये पहले वहाँ MHA में थे तो उन्होंने फॉरेंसिक को नजदीकी से देखा है एंड ही कुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। इसमें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये पार्टिसिपेट है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूँ आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री तथा आसीन गणमान्य अतिथियों से कि वे संदेश दें। किसी पर आदरणीय गृह मंत्री जी, अन्य महानुभाव, मुख्यमंत्री जी, स्पीकर साहब, ये विषय जब 2022 में सूरजकुंड के अंदर जो एक सेमिनार अपना हुआ था, चिंतन शिविर हुआ था, उस समय ये विषय हमारे सामने आया था। तो उस समय ही हमने ये तय किया था कि किस प्रकार से हम ये नेशनल साइंटिफिक फॉरेंसिक साइंटिफिक यूनिवर्सिटी है, इस काम कैसे पार्ट बन सकते हैं। उसी समय हमने जमीन भी चिन्हित की थी, आगे बढ़ते डायलॉग भी होना था। और अभी जब 100 डेज का जो प्रोग्राम आया उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके, तो फिर होम सेक्रेटरी भी स्वामी है, तो उसमें से इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया और संयोग से आज आपका समय हमको मिला था। ये ठीक है कि जब कभी अपराध होता है तो अपराधी ने अपराध किया, लेकिन जो पीड़ित होता है उसका जो उसको जस्टिस बहुत समय तक मिलता नहीं है। उसमें जो खास करके फॉरेंसिक लैब टेस्ट की जब बात आती है, महीनों महीने वर्षों वर्ष तक भी कई बार रिजल्ट मिलते नहीं है, उसमें बहुत बड़ी हमारे पास एक कमी थी। और हमारी पहले तो एक ही फॉरेंसिक लैब थी मधुबन में, अब शायद 3 और आई है, तो 4 लैब हमने की है। और इसका जो स्टाफ भी भर्ती हमने कल ही, बल्कि आज ही मैंने पढ़ा कि 53 लोगों का रिजल्ट भी उसमें आया है, वो साफ दिन को मिलेगा। और जैसे ही इस फॉरेंसिक लैब का कैंपस हमारे पास होगा, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया में हम पीड़ित को न्याय जल्दी दे सके। और पीड़ित पीड़ा तो उसको कोई अपराध हो गया, लेकिन न्याय जल्दी मिलने से उसका संतोष, उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है कि कम से कम न्याय जल्दी मिला। इसमें ये काम हुआ। मैं निश्चित रूप से आपका प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाते हुए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जल्दी इसको पूरा करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जो राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का MOU हरियाणा और गुजरात के बीच में साइन हुआ है। मैं डॉक्टर JM व्यास जी का भी आज हरियाणा यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी अधिकारीगण, आदरणीय ज्ञान जी, आज जो ये MOU साइन हुआ है, हरियाणा को एक बड़ा क्राइम में इसका लाभ मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आने वाले समय के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ करके, क्योंकि कई बार जब क्राइम होता है और क्राइम में लंबा समय उसको सर्च करने में लग जाता है और साधनों के अभाव में हम सर्च भी नहीं कर पाते। परंतु जब नई टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विजन है और आदरणीय गृह मंत्री जी जो आपने 27-28 अक्टूबर को सूरजकुंड में ये परिकल्पना की थी, आज वो साकार रूप ले रही है। और इसका जो
GM व्यास जी जो वाइस चांसलर हैं हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसके साथ मिलकर के हरियाणा भी मजबूती से इसके अंदर एक कदम आगे बढ़ा है। मैं आज इस अवसर पर आपका भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक मजबूत कदम इस विषय के ऊपर उठा है जिसका कि लाभ हमारे हरियाणा को तो मिलेगा। मैं और धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ पधारे हैं आदरणीय अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ उपस्थित श्रीमान सैनी जी, मनोहर लाल जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री व्यास साहब और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि NFSU के साथ जोड़कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का आपने फैसला किया है और जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो पीढ़ी न्याय और हरेक को न्याय एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है उस सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। अब एक कानून को धरातल पर उतारना है तो हमें इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की रचना अभी से करनी पड़ेगी और इस दृष्टिकोण के साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया गया था। उसी वक्त कानूनों की रचना का काम भी साइमल्टेनियसली चला था, क्योंकि बहुत विचार विमर्श हुआ तो कानून 23 में आए, यूनिवर्सिटी पहले बनी, मगर अब तक 9 राज्यों में यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल चुकी है और अभी अभी हमने तय किया है कि कैबिनेट ने अभी ही प्रस्ताव पारित किया है कि और राज्यों में भी हम इसका विस्तार करेंगे। करीब करीब देश में 16 राज्यों में यूनिवर्सिटी को पहुंचाने का काम हम करेंगे। इससे न केवल ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की प्राप्ति होगी, परंतु ये जो नए कानून 3 बने हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए हमने जो बदलाव किए हैं, इसको जमीन पर उतारने में भी बड़ा फायदा मिलेगा। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे मालूम है हरियाणा में 50 एकड़ भूमि देने का मतलब क्या होता है और हरियाणा जैसे राज्य में, छोटे राज्य में जहां भूमि का कीमत आसमान तोड़कर कई गुना आगे बढ़ा है, उस वक्त आपने 50 एकड़ भूमि दिया है, विजन का परिचायक है। क्योंकि जो कैंपस बने वो आने वाले दिनों की सभी सुविधाओं के लिए इसके अंदर पर्याप्त आयोजन हो सकता है आज छोटा बनेगा परंतु इससे विस्तार का है। अभी आप वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ पर पूरे उत्तर भारत के न्यायिक अधिकारियों का ट्रेनिंग का काम भी कर सकते हैं, पूरे उत्तर भारत के पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर ये सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा तो ट्रेनिंग देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बड़ी सरलता होगी, क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी भी होगी, यूनिवर्सिटी भी होगी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगी, तो बहुत सहूलियत होगी। मैं आज सैनी जी को कहना चाहूंगा कि
आपका जो प्लानिंग है उसमें अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जगह बनती है तो ये भारत सरकार निश्चित रूप से अपने खर्चे से फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर आपको देगी इसी 50 एकड़ भूमि में। तो मेरा श्री JM व्यास से भी आग्रह रहेगा कि प्लानिंग के अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी छोटी सी हॉस्टल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम से कम PSI, DYSP, SP लेवल के अधिकारी और जजेस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एक प्लानिंग करा जाए तो दिल्ली से ऊपर के भारत के सभी हिस्सों के राज्यों की ट्रेनिंग हम यहाँ बहुत सरलता से कर सकते हैं। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और एक जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स आएंगे उनके लिए भी लेबोरेटरी के साथ ही ट्रेनिंग होना तो प्रैक्टिकल भी काफी अच्छे तरीके से वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में हरियाणा की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, उसका मुझे विश्वास है। NFSU का जो रिकॉर्ड है अब तक का, इस पर मैं भरोसे से आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ पूरी चीजें NFSU को सौंपने का निर्णय किया है, इसमें NFSU निश्चित रूप से आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और इसमें कोई कमी NFSU की ओर से नहीं छोड़ी जाएगी। तो फिर से एक बार श्रीमान व्यास, श्री प्रसाद और मुख्यमंत्री जी तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी का धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा सरकार और राष्ट्रीय